Hello everyone, you are watching Loputra's YouTube channel and our today's topic is from CPC Order 21. अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ऑर्डर 21 इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे साथ आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ऑर्डर 21 एंड आई विल अश्योर यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो there will be no need to go anywhere else on the YouTube. It doesn't need to open the book other than the Bayrex. अगर आप Bayrex खोल लेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम रीडिंग नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या है CPC का ऑर्डर 21। देखिए, इस वीडियो की तरफ बात करेंगे ऑर्डर 21 के सेक्शन नंबर रूल नंबर 3 से रूल नंबर 9 तक। बाकी अगर आपको रूल जानने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है शुभम। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, रूल नंबर 1 में बताया गया है मोड्स ऑफ पेमेंट, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं या पुरानी वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही रूल नंबर जो 2 है, इसमें बताया गया है कि पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट। अब हम बात डिटेल में करेंगे रूल नंबर 3 से 9 तक की। तो देखिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है। रूल नंबर 3 बोलता है लैंड्स सिचुएटेड इन मोर देन वन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, आपका नाम है अमित और आपकी एक प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड, जिसके ऊपर कोर्ट की एक जुडिक्शन है। अब वो प्रॉपर्टी हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। तो अब आप क्या सोचेंगे कि मैं दिल्ली जाऊं या हरियाणा जाऊं, कहाँ पे कराऊं उसका एग्जीक्यूशन, या कौन से कोर्ट के पास जुडिक्शन है मेरे इस लैंड को जस्टिफाई करना, या मेरे इस लैंड के अगेंस्ट या इन फेवर में डिक्री पास करना, सेल करना, अटैच करना, वट जो कोई भी कोर्ट के पास पावर होती है। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 1 ये रूल नंबर 3 हमारा ये बोलता है कि देखिए आप किसी भी कोर्ट के पास जा सकते हैं, या फिर कोई भी कोर्ट दिल्ली का भी हरियाणा का भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट सेल कर सकता है या अपनी डिग्री पास कर सकता है और वो वैलिड रहेगी। तो ये नहीं आएगा कि हरियाणा के पास जाना है या दिल्ली के पास जाना है। वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक तो मुझे लगता है तो रहता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। 4 ऑर्डर 21 का रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 बोलता है ट्रांसफर टू कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। देखिए मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या एक हाई कोर्ट है, अब उसने कोई डिक्री पास करी जिसकी पेमेंट, जो मतलब डिक्री होल्डर होता है, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है कि उसको डिग्री डेप्टर से कुछ लेना है। मान लीजिए मैं डिग्री डेप्टर हूँ, यानी कि कोर्ट ने बोला है कि मुझे आपको 200 रुपये पे करने हैं, यानी कि 200 रुपीज़ मेरे को आपको पे करने हैं। अब 200 रुपीज़ इज़ वेरी पेटी अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट है। अब क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसने छोटी अमाउंट के लिए आपको पास डिग्री कराएगा? लेकिन हमारे लॉ में तो है पास तो कराना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट में हमारी डिग्री को पास कर देगा, यानी कि वो एक ऐसे कोर्ट में हमारा अपना जो डिग्री होगी वो भेजेगा और उसको बोलेगा, उस कोर्ट को डायरेक्ट करेगा कि आप जाएं और इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएं। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है। यानी कि देखिए पापा से आप पैसे लेते हैं तो पापा क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, बहुत छोटी अमाउंट है ये, एक काम करो मम्मी के पास जाओ ले लो जाके पैसे। तो इस तरह समझ सकते हो आप कि एक तरीके से एक कोर्ट अपने किसी और कोर्ट को बोल रहा है कि आप जाओ और आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराओ, अगर ये मस्ट है तो। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि बोलता है मोड ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अ कोर्ट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक जज हैं और आपको लगता है मैं आपके पास आया और मैंने कहा जज साहब मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो मैटर है वो इस जुडिक्शन के अंदर है, मैं इतने अमाउंट का पेक्यूनियरी लिमिट सेट कर चुका हूँ, या मतलब जो भी मेरा मैटर है, पेक्यूनियरी मतलब कि पैसों का, इतने पैसे मैं दे चुका हूँ, इतने पैसे देने हैं, और आपको एज अ जज लगता है कि नहीं यार इसका मैटर जो है ना वो मेरे पास नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट नंबर बी के पास होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मेरे का मैटर कोर्ट नंबर बी के पास ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली कोर्ट बी के पास मैं जाता हूँ तो कोर्ट बी को ये लगता है कि इसका मैटर तो कोर्ट सी के पास होना चाहिए, मतलब जो इसका केस है वो कोर्ट सी हैंडल करना चाहिए। तो अब कोर्ट सी के पास वो केस आ जाएगा, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी केस। आइए अब हम समझते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर हमारा 6 बात करता है प्रोसीजर वेयर एक कोर्ट, मतलब कि अगर एक कोर्ट ऐसा चाहता है कि जो डिक्री है वो पास तो मैंने करी है लेकिन वो डिक्री एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है,
यानी कि मैंने एक ऑर्डर या एक डिग्री पास कर दी है। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं जज चाहता हूँ कि वो जो डिग्री है वो आप यानी कोई और कोर्ट में वो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराए। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में हम क्या करेंगे, हम उस डिग्री को उस डिग्री की कॉपी, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, और साथ में एक छोटा सा रीज़न कि हम क्यों दे रहे हैं, आपको क्यों एग्जीक्यूट आपको करानी चाहिए, इस टाइप से उस कोड को भेज देंगे। दोस्तों, अभी तक आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लग रही है और आप और जानना चाहते हैं तो एक इंस्टाग्राम पेज पे लॉपुत्रा या फिर लॉमेड LAWMAD को आप फॉलो कर सकते हैं हमसे, यानी कि मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोबारा से। हमने समझ ली है यहाँ पर रूल नंबर 6। मुझे लगता है देखिए रूल नंबर हम एक बार 6 तक दोबारा रिविजन कर लेते हैं। रूल नंबर 3, लैंड्स, यानी कि अगर दिल्ली हरियाणा में हमारी प्रॉपर्टी कहीं पर भी है तो जजेस के पास ये पावर है, कोर्ट के पास ये पावर है, तो ये दिल्ली का कोर्ट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे या हरियाणा का कर ले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली रूल नंबर 4 बोलता है ट्रांसफर ऑफ कोर्ट टू स्मॉल ट्रांसफर ऑफ केसेस टू स्मॉल कोर्स कोर्ट्स, यानी कि कोई छोटा मोटा हमें डिग्री पास करानी है तो एक स्मॉल कोर्ट में आप उसको भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे रूल 5 बोलता है मोड ऑफ ट्रांसफर, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को भेज सकता है, दूसरा कोर्ट तीसरे कोर्ट को भेज सकता है, जैसे उन्हें सही लगता है। ऐसे रूल नंबर 6 बोलता है कि अगर एक कोर्ट चाहता है कि डिग्री मेरी है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कराएं, तो वो उस कोर्ट के पास जिसके पास वो चाहता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके पास वो भेज सकता है। आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। देखिए, जिस कोर्ट के पास कोई डिग्री रिसीव हो रही है, कि मेरे अगर मान लीजिए आप एक जज हैं और आपके पास किसी और कोर्ट से एक डिग्री आई कि सर आप इसको पास कराएंगे, तो आप क्या उसको प्रूफ लेंगे कि ये क्या प्रूफ है कि मैं इसको पास कराऊंगा, या आप मुझे प्रूफ करो कि डिग्री सही है? जी नहीं, आप उस डिग्री को फाइनल करके पास कराएंगे, यानी कि एग्जीक्यूट कराएंगे आप उस डिग्री को, क्योंकि वो भी आपको एक कोर्ट ने भेजी है, एक ऑथराइजेशन ने भेजी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ दाल में कुछ काला है, यानी कुछ गड़बड़ी है इस डिग्री के अंदर, तो आप उस कोर्ट के क्लर्क को बोलेंगे कि सर आप प्लीज़ उस कोर्ट से पूरी की पूरी इस डिग्री की फाइल लेके आएँ, हम चाहते हैं इसको रीड आउट करना, और अगर हमें सही लगेगा तो हम कुछ आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको कुछ अल्ट्रेशंस भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं और रूल नंबर 8, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री बाय द कोर्ट हु रिसीव्स, ठीक है, मतलब वही कि जिसके पास वो डिग्री आएगी वो उसको वो डिग्री अपनी एग्जीक्यूट करानी है। इसके पहले पॉइंट में क्या था कि कोई प्रूफ नहीं चाहिए, या फिर उसको मीनी बोलेंगे रूल नंबर 7 में कि नहीं इसको प्रूव करो, नहीं जी इसको आप ढंग से मेरे को बताओ कि डिग्री ऐसी क्यों है, क्यों ऐसे लेके आए फलाना ढिमकाना, ये सब क्वेश्चन नहीं होगी। आइए बात करते हैं रूल नंबर 9 की। ये वीडियो का लास्ट रूल है, और अगर आप चाहते हैं और ऐसी वीडियोस देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए सीपीसी बहुत सिंपल है, अगर आप चाहें तो हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं और सीपीसी को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रूल नंबर 9 बोलता है कि अगर हाई कोर्ट के पास कोई भी डिग्री आई है, यानी कि हाई कोर्ट के पास कोई भी डिग्री आई है एग्जीक्यूशन के लिए कि हाई कोर्ट आप इसको एग्जीक्यूट कराएं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भेजी है, तो हाई कोर्ट भी ऐसे ही उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा जैसे वो उसने खुद का ऑर्डर दिया हो, यानी कि हाई कोर्ट का वो खुद का ऑर्डर हो। दोस्तों, यही होता है ऑर्डर नंबर 9। तो हमारा यहाँ पे रूल नंबर 3 से 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और लॉ में DM और लॉ पुत्रा को आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।